तो स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। तो आशा है कि आप फार्मूला याद करके आए होंगे। तो फार्मूला याद नहीं है तो एक बार देख लेंगे। शुरू करेंगे हम। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, गुना है तो गुना देंगे। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो भी √3/2 ही होता है। ठीक है, वो हम लिख दिए। और प्लस साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, 1/2 लिख दिए। इंटू कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो भी 1/2 ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। और 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 1 जा 4 तो 3 1 जा 3 होगा। प्लस 4 1 जा 4 तो 1 का 1 ही होगा। 3 और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा, 4 और बट्टे 4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू बताना है, मान क्या है। तो 2 गुने 45 क्या होता है, tan 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है और इसका स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं इसको, लेकिन आगे देख लेते हैं क्या करेंगे। 2 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस क्या होगा 3 और ये क्या होगा 4, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस माइनस को जाने दो, 2 बचेगा आंसर। मतलब कोई सा चलिए 1 का 3 देख लेते हैं। हाँ, तो क्या है, cos 45 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 cos 45 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, और sec 30 क्या होता है, 2/√3। ठीक है, और प्लस cosec 30 क्या होता है, cosec 30 हो जाता है 2। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे हम देख लेते हैं 1/√2 और यहाँ पे √3 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, √3 एलसीएम लेंगे तो 2 रहेगा, और √3 को 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, 1/√2। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, और ये क्या होगा 2 + 2√3 वैसा ही रह जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। √3 को गुना करेंगे तो √3 होगा, और इसको गुना करेंगे √2 को गुना करेंगे 2 + 2√3 में। ठीक है, तो √3 सही है। इससे इसमें गुना करेंगे क्या होगा, 2√2 होगा, प्लस इससे इसमें गुना करेंगे क्या होगा 2, और √3 को 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना का 6 तो √6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से हम, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, √2 और प्लस √6। अब यहाँ से हम करेंगे हर प्रमेयकरण। यहाँ से क्या करेंगे, हर प्रमेयकरण। तो हम ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। √3 2 इसमें से कॉमन लिए हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे हर प्रमेयकरण करने पे, हर परिमेयकरण करने, हर परिमेयकरण होगा, करण करने पे, करने पर। तो हर परिमेयकरण
कब करते हैं? जब क्या हो, नीचे वाला मान जो रूट में आ जाए तो उसको हम हटाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो √3 बट्टे में 2 √2 प्लस √6, यही ना होगा, इसमें से 2 कॉमन लिए हैं तो √2 और प्लस √6, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब गुना बदलेंगे तो ये जब प्लस में होता है ऊपर चल जाता है तो माइनस में हो जाता है, यही हर परिमीकरण का रूल है। तो क्या है, √2 माइनस का √6 और नीचे भी वही रह जाएगा, √2 माइनस का √6, ठीक है। अब हम इससे इसमें गुना करेंगे, √3 से हम गुना करेंगे √2 माइनस √6 में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये a² होगा और ये b² हो जाएगा। क्या a + b इंटू a - b, तो क्या हो जाता है a² + b²। तो यहाँ पे हम तो लिख लेते हैं वैसा ही पहले, √2 प्लस √6 और यहाँ पे √2 माइनस √6। तो a² माइनस b² बन रहा है ना, तो इस पर गुना कर लेंगे, क्या होगा 3 गुना के 6, तो क्या होगा √6, यहाँ से गुना करेंगे तो 6 माइनस का 6 3 के 18, √18, ठीक है। और यहाँ पे 2 रहेगा वैसा ही, a² हो जाएगा तो √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, a² माइनस का b², ठीक है। तो √6 और माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 गुना के 3 4 के 9 और 9 गुना के 18, तो 9 गुने हम 2 लिख सकते हैं, या हम 3 गुने लिखो ना, 3 गुने 2, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं 18 को। और हम बात कर लेते हैं 2, √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा, यहाँ तक ठीक है। अब 6 माइनस √6 है ना, और इसमें से 3 डबल है तो 1 बाहर आ जाएगा और √2 बेचारा इसी में रह जाएगा, अंदर घर में रहेगा पैक। अब क्या है, इसको 2 और गुने का -4 जो हो वो बाहर हो जाएगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो 2 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। अब √6 और माइनस का 3 √2 बट्टा में क्या होगा 4 गुना के 8 -8 होगा। अब क्या है कि आंसर में आपको माइनस देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे हम ऊपर से माइनस का कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस जैसे ही ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस वाला चीज़ है वो माइनस में बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में जाएगा, तो ये इधर चला आएगा 3 √2 और माइनस, ये प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा √6 और बट्टा हो जाएगा माइनस का 8। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 √2 माइनस √6 बट्टे 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे प्रोसेस, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देख लेते हैं, क्या है 4 नंबर, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस क्या है cosec 60। तो यहाँ पे sin 30 क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 1 और माइनस cosec 60 डिग्री क्या होता है 2/√3, यही ना होता। अब sec 30 क्या होता है, वही होता है जो cosec 60 होता है, प्लस cos 60 क्या होता है, वही जो sin 30 होता है, क्या होता है 1/2 होता है, और प्लस cot 45 जो tan 45 होता है। अब यहाँ से हम लेंगे एलसीएम में आ जाएगा 2√3, क्योंकि इसको इसको गुना कर लेंगे। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 को गुना करेंगे तो √3 होगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको सीधे उठा कर गुना कर लो, और माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, और पूरा का बट्टा में फिर वही एलसीएम होगा 2√3, वही बात 3 से 3 कटेगा तो 2 गुने 2 4 होगा, प्लस 2 से 2 कटेगा तो √3 इंटू 1 क्या होगा √3 होगा, और प्लस का 1 से गुना कर लेंगे तो 2√3 होगा, ठीक है। और वही बात यहाँ पर लिख देते हैं
3 को रूट 2 को रूट 3 और 1 को रूट 3 कितना होगा 3 रूट 3 और माइनस का 4 प्लस 2 को और 1 को 3 को रूट 3। अब देख रहे हो कि ये इधर अकेले हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है। अच्छा ना लग रहा। क्या करेंगे 3 माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस में ये प्लस में बन जाएगा और ये प्लस में ये माइनस में बन जाएगा। बट्टा में क्या करेंगे 4 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, अब सही। अब करेंगे हम हर परिमेयकरण करने पर। हर परिमेयकरण करने पर क्या होगा, जब भी हर परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, ये तो माइनस है 4 माइनस रूट 3/3 नहीं सॉरी 3 रूट 3 4 प्लस 3 रूट 3 और गुना में ये जो प्लस में है तो ये माइनस में होगा 4 माइनस 3 रूट 3 और माइनस में आता तो प्लस में होता। ठीक है, तो क्या होगा 4 माइनस 3 रूट 3। हम इसको ऐसा माइनस इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये फार्मूला बन जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बन ही गया, क्या बन जाए तो 4 रूट 3 रूट 3 क्या है a माइनस बी क्या है a माइनस बी का क्या है, माइनस को बाहर रखो, तुम बाहर रहो भैया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और बट्टा में a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या है ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2, ए मतलब 4 और बी मतलब 3 रूट 3। ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 का स्क्वायर। ओके, आए क्या 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। देख लो 3 का स्क्वायर और गुने रूट 3 का स्क्वायर, इसका कहने का अर्थ यही है 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3 9 3 के 27। तो ये हाँ हुआ हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो आया क्या 27 और यहाँ से हमने माइनस छोड़ रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और माइनस भी डालेंगे और हमने बराबर भी छोड़ रखा है तो वो भी डालेंगे। ठीक है, तो ये माइनस तो होगा ही होगा, माइनस को तो होना ही है। ठीक है, अब क्या है 4 का स्क्वायर, ये माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 3 24 रूट 3 प्लस इसका 27। तो बता ही चुके हैं, इसको किए हैं, वही बात है ना। बट्टा में माइनस का क्या हो जाएगा 11 घटाएंगे तो 11 माइनस को माइनस काटेगा। अब क्या होगा इसको जोड़ेंगे तो 43 आएगा और माइनस का 24 रूट 3 और बट्टा में आ जाएगा हमारा 11 और हम कहेंगे कि आंसर आ गया है। तो अगला क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, हम नोट कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कुछ तो है। 5 इंटू में है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 और सेक स्क्वायर 30 सेक स्क्वायर, सेक होता है हमारा 2/√3 और इसका करना है अपने को स्क्वायर -tan 45। अरे इसका क्या करना, इसका तो 1 ही करना है
टेन 45 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन होता है हमारा 1/2 और इसका कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये होता है √3/2 और इसी का भी करना है स्क्वायर। ठीक है, अपने को यहाँ कॉल आ गया था, आगे देख लेंगे आगे क्या है, तो जोड़ लेंगे उसको। क्या है 5 4 9 और 6 1 7, माइनस का 12 बट्टे का 12 और यहाँ पे 4 बट्टे का 4, इस तो खत्म बुला देगा, तो नीचे का कोई वैल्यू नहीं है। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 9, सॉरी 9 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 7, 7 में से घटाएंगे 6 बट्टे का 12। अगला बात हम क्वेश्चन नंबर 2 की कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है सही विकल्प चुनिए, तो इसमें का जो सही विकल्प है वो चुनना है। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है, tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना है। तो करेंगे क्या, 2 है 2 रहेगा। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, और बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, वही बात है 1/√3, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, तो 2/√3 होगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या होगा एलसीएम हम ले लेंगे, 3 होगा तो 3 के 1 में गुना करेंगे 3 + 1, तो 2/√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 और 1 4 बट्टा के 3, 2/√3, यहाँ पे गुना बदलेंगे 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, √3 को 3 से काटेंगे तो √3 बार में कटेगा, √3 को 3 को काटेंगे क्या होगा √3, क्योंकि 3 के पास क्या है 2 √3 है। अब बचा क्या √3/2। अब यहाँ पे सवाल ये है कि √3/2 किसका मान होता है, क्या साइन 60 का मान होता है, हाँ साइन 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान होता है, नहीं होता है। tan 60 का, साइन 30 का नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 1, जो कि सही हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45, इसका तो सीधा 0 आएगा। क्या इसमें कुछ करना है, 45 का 1 होता है, 1 में से 1 का 0, तो 0 का 0, लेकिन देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0 बट्टे 2 क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं 3 नंबर क्या कहा है, sin 2a = 2 sin a है, तब सत्य होता है कि a का बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है 2 क्या है sin 2a, तो यहाँ पे हम देख लेंगे sin 2a का फॉर्मूला होता क्या है। sin 2a का क्या होता है 2 sin a × cos a, तो हम 2 sin 2a को क्या लिखेंगे, इस sin 2a के बदले में क्या लिखेंगे हम ये पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 sin a × cos a और बराबर दिया क्या है 2 sin a। अब देखेंगे कि 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos a = 1, तो cos a 1 cos के किस वैल्यू के लिए होता है 1, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री के लिए 1 होता है। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 0 डिग्री। लेकिन ऐसा हम मानते हैं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि cos के बदले में cos है तो ये, और a के बदले में 0 है तो a के बदले हमने 0 लिख दिया, कैंसिल नहीं होता। आगे देख लेते हैं, ये क्या है 4 नंबर का 2
tan 30 और बट्टा में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा ये हमें बोला है। ठीक है, तो 2 गुने tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये भी होगा 1/√3 और इसका करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 2 होगा बट्टा में √3 होगा और इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, 2/√3 यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 को 1 में गुना करेंगे 3 और माइनस का 1 क्या है उसके बाद 2√3 है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 2/3 होगा। अब क्या करेंगे 2/√3 और ये 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 को √3 बार काटेंगे, √3 को 3 बार काटेंगे क्योंकि 3 कितना होता है 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 गया तो एक √3 बच गया, तो वही बात है बचा कितना √3। अब हम ये देखेंगे कि √3 tan के किस वैल्यू के लिए है। अगर tan का 60 डिग्री √3 होता है तो क्या और √3 होता है किसी का वैल्यू sin 60 का वैल्यू √3 होता है नहीं होता, cos 60 का वैल्यू √3 होता है नहीं होता, sin 30 का √3 होता है नहीं होता, इसीलिए हमने tan 60 क्या किए लॉक किए। अगला देख लेते हैं। तो चलिए बात क्वेश्चन नंबर हम 3 की कर लेते हैं। क्या है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे tan a प्लस b इक्वल टू √3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम tan a प्लस b रहेगा, tan के किस मान के √3 होता है tan 60 डिग्री, tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब tan के बदले में tan है तो a प्लस b के बदले में क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, tan के बदले में tan है तो a प्लस b के बदले में 60 डिग्री है तो 60 लिख दिए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 कर लेते हैं, कह देते हैं। अब क्या है हम अगला क्या है तो tan a माइनस बी बराबर क्या दिया गया है 1/√3 है, तो tan a माइनस का b। ठीक है, 1/√3 tan किस वैल्यू के लिए है तो हम कहेंगे कि सर जी tan का 30 डिग्री, तो वही बात है tan के बदला में tan है तो a माइनस बी का बदला में क्या है 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 2 से ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और समीकरण b है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, b ख़त्म हो गया, ये प्लस में ये माइनस में तो खिस्सा ख़त्म। ठीक है, a को जोड़ेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में आएगा, तो a बराबर क्या आएगा 45 डिग्री। अब जब a का मान आ गया तो b का मान नहीं निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे a का मान समीकरण 2 में रखो या 1 में रखो, वही बात है, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस बी 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का वैल्यू है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b यहाँ पे रहेगा और 60 डिग्री ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर आएगा 15 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा हमारा
15 डिग्री। ठीक है, तो ए बराबर आ गया 45 डिग्री और बी बराबर आ गया 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। आगे हम देख लेते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है और कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 4 का पहला है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? तो कहेंगे हाँ सत्य है। क्या है? सत्य है। अब कारण क्या हो जाएगा कि देखेंगे कि हम साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन ए और प्लस साइन ए को फिर बी से गुना करेंगे क्या होगा? साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी आ गया ना, तो क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हाँ, थीटा में वृद्धि होगा तो क्या होगा? ये सत्य हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा भी बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हुआ? 0 था, 0 डिग्री पर 0 था और 90 डिग्री पे 1 हो गया, तो बढ़ गया ना, ये बढ़ गया ना। आगे देख लेते हैं। तीसरा में कहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो क्या यहाँ बढ़ा है कि घटा है? तो कहेंगे घटा है। तो ये बात क्या है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असत्य है। तो क्या लिखेंगे? असत्य। ये भाई साहब गलत है। अब चौथा में कहा थीटा का सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ऐसा होता है? क्यों होता है? नहीं होता। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, अन्यथा कभी बराबर नहीं होता है। तो ये क्या होगा? असत्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होते हैं। क्या परिभाषित नहीं होते हैं? परिभाषित नहीं होने के करने का मतलब है कि अपरिभाषित होते हैं। मतलब क्या है? अपरिभाषित होते हैं। तो कहेंगे हाँ होते हैं, सत्य है। क्योंकि परिभाषित नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिभाषित ही होगा ना। तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। अगला एक्सरसाइज 8.3 हम अगले वीडियो में बात करेंगे।